Welcome guys. So today our topic of discussion is pulmonary edema. So we already know what edema is. Edema is accumulation of excess fluid extravascularly. ठीक है, we already studied it in journal pathology, but now we are talking about the pulmonary edema. ठीक है, तो already we discussed that edema is something which is outside the vessel. ठीक है, if there is increase fluid in the vessel it is not edema. ठीक है, so for edema it has to be extravascularly, like vessel से बाहर हमारे पास interstitial fluid interstitial में maybe in the cavities and anything else, बस outside the vessel अगर हमारे पास है तो वो edema है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग इट इन द लंग्स. ठीक है, तो हमारे पास लंग्स के अंदर क्या होगा, इंटरस्टिशियल जो भी हमारे पास फ्लूइड होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स इंक्लूडिंग एयरवेज यानी एल्वेलाई में भी होता है और हमारे पास इंटरस्टिशियल में भी होगा. हम कहते हैं जब भी हमारे पास फ्लूइड वगैरह हमारे पास आ जाएगा, एल्वेलाई में भी समझो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड हो गया हुआ है, सो देयर विल बी नो ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी है तो हमारे पास गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की हमारे पास कमी हो जाएगी इन द ब्लड में. ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास डिटरमाइन करे होते हैं कि हमारे पास फ्लूइड की मूवमेंट को. ये सिंपल है हमारे पास, जैसा हमने पहले एडिमा में किया था. फर्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो लंग कैपिलरीज होता है वो एक लो प्रेशर सिस्टम होता है. ठीक है, यानी अगर हम कंपेयर करें इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से तो ये हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम है, लेकिन इसका प्रेशर हमारे पास हायर है देन द इंटरस्टिशियम. तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लाइक द प्रेशर टू द मूवमेंट ऑफ द ब्लड. ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या करता है, इट लाइक ये हमारे पास जो है ना वो जो ब्लड है या जो भी वाटर है उसको हमारे पास बाहर को हमारे पास जो है ना वो मूव करवा रहा होता है. देन देयर इज ऑनकोटिक प्रेशर. ऑनकोटिक प्रेशर इज़ ड्यू टू द plasma proteins which are present in the blood and it tends to keep the fluid or the blood inside the vessel. तो ये हमारे पास अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा. इट इज़ ऑल्सो हायर इन द कैपिलरी देन द इंटरस्टिशियम. देन नेक्स्ट इज द कैपिलरी परमेबिलिटी. ठीक है, हमारे पास एंडोथेलियल सेल है, जितनी ज़्यादा हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी होगी उतना ही हमारे पास इजीली जो है वो फ्लूइड एंड ऑल द स्टफ हमारे पास बाहर जा पाएगा. ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास स्मॉल अमाउंट जो फ्लूइड है ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास इसको जो है वो हमारे पास डिटरमाइन करते हैं, विच इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर, कैपिलरी परमेबिलिटी. इसके अलावा हमारे पास फोर्थ जो है वो हमारे पास होता है लिम्फेटिक्स, क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर हम कहते हैं हमारे पास लीक करेगा तो वो हमारे पास टेकन अवे हो जाएगा बाय द लिम्फेटिक्स. ठीक है, जो भी हमारे पास लिम्फ वेसल्स कर जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ही अमाउंट हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो एडिमा भी हमारे पास कॉज करवाएगा. हम कहते हैं मेनली हमारे पास जो एडिमा होता है वो हमारे पास इनिशियली बेजल रीजन जो लोअर लोब्स यानी हमारे पास अगर ये बिल्कुल लंग है तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लोब्स के अंदर हमारे पास ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होता है. ग्रेविटी की वजह से जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारे पास ब्लड ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट एडिमा भी यहाँ पे कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी. फिर अगर हम जो है वो पल्मोनरी एडिमा को डिवाइड करें तो इसको हमने जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड किया. वन इज़ द कार्डियोजेनिक एंड अदर इज़ द नॉन कार्डियोजेनिक. ठीक है, तो कार्डियोजेनिक की अगर हम बात करें तो पहले अगर कार्डियोजेनिक से है कि कुछ ना कुछ दिल में मसला है जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट में मसला जिसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी हुआ है. तो हम कहते हैं हमें पहले पता है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ये अगर हम देखें हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स. ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास पूरा जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ऑल द स्टफ हमारे पास ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम से हमारे पास ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. यहाँ से हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास लंग्स के पास जाता है और फिर हमारे पास लंग्स से दोबारा से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे पास चला जाता है. ठीक है, सो दैट्स द लूप जो कि हमारे पास क्रिएट हो रहा है. लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास लेफ्ट जो एट्रिया है या लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट अगर हमारे पास जो है वो काम नहीं करेगी तो यहाँ पे जो भी ब्लड हमारे पास आ रहा है लंग की तरफ से वो हमारे पास आगे एट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से आगे हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा एक यूज़ करते हैं, यहाँ हमारे पास बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा. ब्लड हमारे पास वापस जो है वो हमारे पास पल्मोनरी जो वेन्स हैं उसके अंदर हमारे पास जाएगा और वहाँ पे हमारे पास प्रेशर पल्मोनरी वेन में हमारे पास बढ़ेगा. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा एंड देयर विल बी द लीकेज ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, इन द लंग्स. ठीक है, लीकेज होगा क्योंकि हमारे पास बैक फ्लो हुआ है. सो दैट्स द कार्डियोजेनिक कॉज ऑफ द पल्मोनरी एडिमा एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो पल्मोनरी एडिमा कॉज होगा ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन. अगर हमारे पास राइट हार्ट फेलियर होगा तो देन ऑफकोर्स हमारे पास जो है वो सिस्टमिक हमारे पास जो है वो करवाएगा.
हम कहते हैं इसके अलावा अगर हमारे पास सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे सिस्टमिक अयोर्टा से हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे पास जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे हमारे पास सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 180 से 110 से भी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, स्टेज 3 से भी हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन लेफ्ट लंग हेल्दी है, तो भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पास इतना ज़्यादा जो है, जो लेफ्ट लंग है वो हेल्दी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे पास पंपिंग नहीं कर पाता इतने ज़्यादा ब्लड को, ठीक है ना, इतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ब्लड बैकअप हो सकता है और हमारे पास पल्मोनरी एडीमा कॉज हो सकता है। तो देयर आर 2 कॉजेज ऑफ द कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। फर्स्ट इज़ लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, सेकेंड इज़ द स्वेयर या बहुत ही इंक्रीज हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन है हमारे पास, सिस्टमिक हाइपरटेंशन। तो हमारे पास ये दोनों जो है वो क्या करें, हमारे पास कॉज करवा रहे हैं पल्मोनरी एडीमा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट इज़ नॉन कार्डियोजेनिक कॉज। अब इसमें हमारे पास कोई भी हार्ट से रिलेटेड नहीं होगा, कोई भी हमारे पास अदर कॉज होगा, तो नॉन इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा। हम कहते हैं कोई भी पल्मोनरी इन्फेक्शन अगर हमारे पास है, या हमने कोई भी इनहेल कर लिया टॉक्सिक सब्सटेंस, स्मोकिंग वगैरह जैसे लोग करते हैं, या आइदर देयर इज़ अ ट्रॉमा टू द चेस्ट, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एल्वोलाई हैं उनको हमारे पास डायरेक्ट इंजरी होगी, वहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेशन होंगे, इन्फ्लामेशन आते हैं तो हमारे पास हमें पता है डिफरेंट मीडिएटर्स जो हैं वो हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट मीडिएटर्स से हमने पहले इन्फ्लामेशन में पढ़ा है कि हमारे पास वेस्कुलर इवेंट होगा, फिर हमारे पास वेस्कुलर में वेसोडाइलेशन होती है, हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लड हमारे पास टेस्ट करता है, फिर हमारे पास सेलुलर इवेंट्स होता है, फिर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और हमारे पास मैक्रोफेजीज, और ये सारे हमारे पास जो हैं वो ब्लड कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारा हमारे पास फ्लूइड भी हमारे पास जो है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड हमारे पास जो है वो आएगा इन्फ्लामेशन में इनटू द इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। सो देयर इज़ एनीथिंग व्हिच कॉजेज द इन्फ्लामेशन increase the permeability of the capillaries and cause the pulmonary edema, ठीक है। सो दैट्स द नॉन कार्डियोजेनिक कॉज में डिफरेंट कॉज हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट द सेप्सिस। सेप्सिस के अंदर हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है थ्रू आउट द बॉडी, तो हमारे पास पल्मोनरी एडीमा के अलावा हमें ऑल द एक्स्ट्रा फ्लूइड होल बॉडी में हमें मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि हम ऑनकॉटिक प्रेशर हमारे पास जो है वो अगर हम लो कर देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कम है, अदर ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम और द नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो लूज़ हो रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है हमारे पास, ठीक है, लीवर में हमारे पास अच्छे प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन नहीं बन पा रहे, तो हमारे पास जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है हमारे पास, ये प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं हमारे पास कैपिलरीज के अंदर जो है वो होल्ड करके रख रहे होते हैं वाटर को, वो हमारे पास कम हो जाएगा, एंड देन अगेन देयर इज़ लीकेज ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम एंड इट कॉजेज द पल्मोनरी एडीमा। सो ये हमारे पास हमें डिवाइड कर दिया इनटू द कार्डियोजेनिक एंड द नॉन कार्डियोजेनिक। नाउ वी प्रोग्रेस टुवर्ड द क्लिनिकल फीचर्स। के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो हमें पहले पता है हमारे पास जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। लेफ्ट हार्ट फेलियर अगर हमारे पास होता है, ऑर्थोपनिया होता है, यानी हमारे पास अगर पेशेंट लाई डाउन भी है तो उसमें भी हमारे पास पेन फील हो रही होती है। पल्मोनरी कंजेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लूइड है, तो हमारे पास देखो ये अच्छा खासा हमारे पास लंग है, इसमें हमारे पास ये एल्वोलाई थे, यहाँ सारा फ्लूइड आ गया, तो उसको अच्छे से एक्सपैंड ही नहीं होना पड़ेगा, तो ऐसे में लगेगा कंजेस्टेड लगेगा, ठीक है ना। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम एक्सरे वगैरह करवाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई उसको करना है, क्योंकि ऑक्सीजन को नहीं सही से मिल पा रही है, और अंडरलाइन कॉज जो है वो हमने ट्रीट करना है। माइक्रोस्कोपी के अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो हमें इनगॉर्ज नज़र आएंगे, ठीक है, अच्छी खासी वो फिल्ड होंगी हमारे पास ब्लड से। इंट्रा एल्वुलर हमें ट्रांसुडेट मिलेगा, ठीक है, यानी एल्वुलाई के अंदर जो है वो हमें फ्लूइड मिलने वाला है, और वो हमारे पास जो फ्लूइड है वो माइक्रोस्कोपी में हमें फाइनली ग्रेनुलर पेल पिंक कलर की हमारे पास अपीयरेंस देगा। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि हमारे पास ब्लड आएगा और आरबीसीज आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी हीमोग्लोबिन है इनको जब हमारे पास खा लेंगे, फिर वहाँ पे उनकी ब्रेक डाउन होगी मैक्रोफेजेस में, और वहाँ पे हमारे पास में आयरन जो है वो हमारे पास डेपोजिट हो जाएगा इनटू द मैक्रोफेजेस। तो इसको हम जो है वो हिमोसिडरिन लेडिन मैक्रोफेजेस भी कह रहे होते हैं, या इनको हमारे पास हार्ट फेलियर सेल्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमें जो है वो अबंडेंटली नज़र आएंगे इनटू द लंग्स। और अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ही क्रॉनिक कंडीशन हो गई हुई है, तो ब्राउन इंड्यूरेशन हो जाएंगे कि हमारे पास जो लंग है वो थोड़ा ब्राउन भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमारे पास जो हार्ट फेलियर सेल्स है विच आर हार्ट फेलियर आर नथिंग बट द हिमोसिडरिन लेडिन मैक्रोफेजेस, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्राउन नज़र आने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पल्मोनरी एडीमा, जिसके अंदर हमने कॉजेज डिस्कस किया, हमने देखा पल्मोनरी एडीमा होता क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स देखे जो कि हमारे पास डिटरमाइन कर रहे होते हैं हमारे पास फ्लूइड की मूवमेंट को। इसके अलावा हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट देखा, एंड देन एट द लास्ट वी सीन द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स कि हमारे पास माइक्रोस्कोपी में हमें किस तरह से नज़र आने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।